राजस्थान सरकार की मंशा है कि कोई भी भूखा ना सोए और इसीलिए श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के जरिए सरकार जो है वो 8 रुपए में भरपूर भोजन का दावा करती है। इस योजना के तहत 8 रुपए लाभार्थी को देने होते हैं और 22 रुपए सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में रसोइयों का संचालन करने वाली संस्थाओं को दिया जाता है। पहले इस योजना के तहत एक लाभार्थी को 2 कूपन दिए जाते थे। एक कूपन पर 450 ग्राम भोजन परोसा जाता था, लेकिन अब सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए एक लाभार्थी को 1 कूपन देने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि अब एक कूपन में 600 ग्राम भोजन परोसा जाता है और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत लाभार्थियों को खाना किस क्वालिटी और क्वांटिटी में परोसा जाता है, यही जानने के लिए हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने जैसलमेर शहर के गड़ीसर चौराहे पर स्थित अन्नपूर्णा रसोई का जो है रियलिटी चेक किया। रसोई में व्यवस्था कैसी है वो देखा। आइए हम आपको भी दिखाते हैं। सरकार चाहती है कि कोई भूखा ना सोए और इसी मंशा को लेकर अन्नपूर्णा रसोई का संचालन किया जा रहा है, जहां 8 रुपए में भरपेट खाना दिया जाता है और 22 रुपए का अनुदान सरकार इन एनजीओ को देती है। शहरी क्षेत्र में से नगर परिषद संचालित कर रही है। बात करें तो पहले 2 कूपन मिलते थे, जिसमें प्रति कूपन पर 450 ग्राम खाना मिलता था, लेकिन सरकार को लगा कि इसमें धांधली हो रही है, तो अब सरकार ने एक लाभार्थी को 1 कूपन देने का फैसला लिया है, जिसमें 600 ग्राम जो है वो खाना दिया जाएगा, जिसमें करीब 300 ग्राम रोटी, फिर दाल चावल और सब्जी मिलाकर 300, कुल 600 ग्राम खाना जो है वो परोसा जा रहा है। तो आइए जांचते हैं कि लोगों को क्या ये खाना पर्याप्त है और उन्हें किस क्वालिटी का खाना जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आइए आपको ले चलते हैं अन्नपूर्णा रसोई में। जैसलमेर शहर में अन्नपूर्णा रसोइयां जो है वो संचालित की जा रही है। सरकार की मंशा के अनुरूप काम हो रहा है या नहीं, ये जांचने के लिए आज हम पहुंचे। देखिए यहाँ पर जो है वो एंट्रीज की जाती है, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह है। हरी सिंह जी, किस तरह से जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्या उन्हें खाना प्रोवाइड हो रहा है, उसके बारे में बताएं। खाना यहाँ आते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में यहाँ खाना थाली परोसी जाती है। 600 ग्राम खाना दिया जाता है, पहले 450 ग्राम दिया जाता था, 8 रुपए में प्रोवाइड किया जाता है। क्या ये खाना अब लोगों को सफिशिएंट हो पाता है या कम लगता है? नहीं, खाना पूरा हो जाता है। किसी को कम लगता है तो एक्स्ट्रा हम दे देते हैं 1-2 रोटी इसी के साथ। खाना कहाँ बनता है और कहाँ रखा जाता है? यहीं रसोई में बनता है और स्टैंड बना हुआ है जिसपे खाना रखा जाता है, वहीं से सर्व होता है। देखिए मैं आपको एक बार रसोई की तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूंगा। मेरे सहयोग कहूंगा कि रसोई दिखाए, अंदर जो है वो अभी चपातियां बनाई जा रही है और लगातार जो है वो खाने की तैयारियां सुबह से चल रही थी। अब खाना शुरू हो चुका है, लोग लगातार आ रहे हैं खाना खाने के लिए और देखिए अच्छी क्वालिटी का खाना जो है वो यहाँ पर परोसा जाता है और मुझे खाना की क्वालिटी जो है वो काफी सही लग रही है। साफ सफाई भी जो है वो यहाँ पर ठीक है। मेरे सहयोग कहूंगा कि जो खाना बना हुआ है वहां पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि खाना जो है वो किस तरह का है, किस तरह बनता है और क्वालिटी क्या है। ये सब जांचने के बाद हम लोग खुद जो है वो भी इस खाने का स्वाद जो है वो चखेंगे, इस खाने को खाकर देखेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है वो एक टेबल रखी है और मेरे साथ यहाँ पर हरी सिंह है, जो कि यहाँ पर संचालित अन्नपूर्णा रसोई में काम करते हैं। सहयोग होगा। देखिए अब जो है ये चावल है और साथ ही साथ दाल है और जो सब्जी बनी है वो भी काफी ठीक लग रही है। हालांकि सरकार जो है वो भी कुछ जिम्मेदारों को लगातार जो है फीडबैक लेने को कहती है और लगातार फीडबैक लिए भी जाते हैं। रसोई का जो खाना है वो कैसा है, इसे जांचते हैं, परखते हैं और खाना खाकर देखते हैं कि वो कैसा है। तो आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं और खाना खाकर भी देखते हैं। अन्नपूर्णा रसोई योजना में अब सरकार ने फैसला लिया है कि 2 कूपन देने की जगह एक लाभार्थी को 1 ही कूपन दिया जाएगा। हालांकि जो खाने की क्वांटिटी थी उसे बढ़ा दिया गया है, 450 ग्राम से 600 ग्राम तक कर दिया गया है। और मैं आज इंदिरा रसोई में क्वालिटी टेस्ट करते हैं। पहले मैं आपको प्लेट दिखा दूं। देखिए इस प्लेट में दाल है, चावल है, सब्जी है और रोटी है। मेरे सहयोग कहूँगा वो पहले तस्वीरें दिखा दे। खाने की जो क्वालिटी है वो ठीक लग रही है। दाल भी जो है कई जगहों पर देखने को मिलता है कि दाल पानी जैसी होती है, लेकिन यहाँ वैसा मुझे नहीं लग रहा है। मैं आपको दिखा दूं, दाल भी अच्छी है और सब्जी भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि खाना ठीक है। हम भी टेस्ट करके इसका स्वाद भी जांचते हैं। इसमें अचार जो है वो भी एक्सेप्शनल लोग देते हैं। देखते हैं कि स्वाद कैसा है। खाने का स्वाद भी ठीक है। मिर्च मसाले भी सामान्य है। हालांकि मेरे हिसाब से सब्जी में थोड़ा मिर्च जो है वो ज्यादा है, क्योंकि हम लोग इतना नहीं खाते, लेकिन जो मजदूर वर्ग, जो सामान्य वर्ग आते हैं वो मिर्ची ज्यादा पसंद करते भी है। एक और लोग हैं जो यहाँ पे भाई साहब खाना खा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैं यहाँ जब आया तो मैंने देखा कुछ लोग खाना खा रहे हैं, तो उनसे बात करना जो है वो लाजमी है।
अब जो है वो आपको एक ही प्लेट खाना मिलता है, पहले एक बार में 2 दे देते थे। क्या कुछ जानकारी है? पहले आपका नाम बताएं। कृष्णा राम चौधरी। क्या काम करते हैं कृष्णा राम जी? मैं मजदूरी काम करता हूँ सर। अच्छा, तो फिर रोज यहीं खाना खाते हैं? हाँ, रोज इधर ही खाता हूँ। अच्छा, तो कैसा खाना बनता है रोज? क्या वैरायटी होती है? नहीं, खाना अच्छा मिलता है, खाना में कोई ये नहीं है। खाना 10 रुपये में पेट भर जाता है। सर चपाती, ये सब्जी वगैरह सब सही है। चावल वगैरह ऐसा खाना हम लोग दोनों टाइम इधर आके खाते हैं। जैसे आप मजदूरी पर जाते हैं तो आपकी भूख भी ज्यादा होती होगी, तो कई बार ऐसा होता होगा कि पहले तो 2 कूपन मिल जाते थे लेकिन अब एक ही कूपन मिलता है, तो खाना सफिशिएंट होता है या कम लगता है तो और देते हैं, या फिर आपको अलग से मांगना पड़ता है? मान लो खाना थोड़ा बहुत कम गिरता तो दे देते हैं ऐसा। अच्छा, कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पर खाना खाते हुए? यहाँ पे मेरे को 2-2.5 साल हो गए हैं। अच्छा, लगातार आप यहीं पे खाना खाते हैं? लगातार इधर ही खाता हूँ। कभी गांव में जाता हूँ इधर उधर तो आता हूँ, तभी इधर ही मजदूरी करता हूँ, तभी इधर ही खाता हूँ। मजदूरी कभी नहीं मिलती है तो फिर क्या करते हैं? नहीं मिलती है तो फिर आता है इधर खाने को। पैसा होता तभी देता हूँ, और क्या करूँ। अच्छा, उधार वाला सिस्टम ये लोग चला लेते हैं आपका? मान लो कभी कभार चला लेते हैं, कभी नहीं होता तो फिर कहाँ जाएंगे ऐसा। देखिए, ये कृष्णा राम है जो कि मजदूरी का काम करते हैं, और अगर कभी जो है वो मजदूरी नहीं मिलती तो यहाँ आकर खाना खा लेते हैं। और इनका कहना है कि पैसे जो है वो बाद में देते थे। खाने की क्वालिटी भी ठीक है, और क्वांटिटी की अगर बात करें तो इनका कहना है कि 600 ग्राम जरूर कर दिया है, लेकिन अगर हमें जरूरत होती है तो हम इन्हें खाना देते भी हैं। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। और वह राजस्थान में लोगों को सम्मान के साथ भोजन देने की योजना अन्नपूर्णा रसोई एक बार फिर से खबरों में है। राजस्थान सरकार ने अब लोगों को मिलने वाले टोकन की जो सीमा है 1 कर दी है। पहले एक व्यक्ति को 2 टोकन मिल सकता था। कई जगहों पर मिली गड़बड़ियों की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया है। कुछ लोगों को इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम आपको बता दें कि इस योजना से कामगारों, मरीजों और उनके परिजनों को सबसे अधिक फायदा हुआ है। इसका कैसे हो रहा है संचालन, कौन से लोग आते हैं खाना खाने, कैसे है गुणवत्ता, कैसी इसकी गुणवत्ता है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अन्नपूर्णा रसोई में 18 करोड़ से ज्यादा प्लेट खाना लोगों को दिया जा चुका है। बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ से खाना मिलता है जिन्हें इसका सीधा फायदा मिला है। उनमें से एक हैं कुश जाटव। कुश हिंडौन के रहने वाले हैं। जयपुर अपनी पत्नी के इलाज के सिलसिले में आए हैं। करीब 12 दिनों से यहीं हैं। अब तक बाहर का खाना खा रहे थे। पहली बार जेके लोन अस्पताल में स्थित अन्नपूर्णा रसोई के केंद्र में खाना खाने आए कुश को खाना सस्ता तो मिला ही, बल्कि क्वालिटी भी बेहतर मिली। जेके लोन स्थित इस अन्नपूर्णा रसोई में कई सारे लोग इस वक्त खाना खा रहे हैं। कुछ लोग अभी खाना खा के गए हैं, कुछ लोग अभी खाना खा रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का खाना इनको कैसा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवकुश है, हिंडौन सिटी का रहने वाला हूँ। आप यहाँ पहले भी खा चुके हैं या पहली बार खा रहे हैं? पहली बार खाया है अभी। हाँ। इससे पहले अभी आप इस अस्पताल में जो आए हैं, क्या वजह है, क्या हुआ था? मेरी बीवी की डिलीवरी हुई थी, बच्चे का इन्फेक्शन था तो उधर से इधर भेजा था हमको, तो अभी इधर आए हम। इससे पहले आप कहाँ खाना खा रहे थे? कितने दिनों से हैं जयपुर में आप? हमें 14 दिन हो गया, 14-15 दिन हो गया। तो इससे पहले क्या आप इंदिरा रसोई में ही खाना खा रहे थे या कहीं बाहर खा रहे थे? अन्नपूर्णा रसोई में ही खा रहे थे, कहीं बाहर खा रहे थे? पहले तो बाहर खाया था, अभी मालूम पड़ा तो अभी अंदर इसमें खाने आया था। कैसा लगा खाना आपको? आपने करीब करीब खाना खा लिया है, पेट भरा आपका? नहीं, पेट भर गया, अच्छा लगा खाना। तो बाहर जो आप खा रहे थे तो उसमें और इसमें क्या अंतर मिल रहा है आप? अंतर तो कुछ नहीं है, पर उससे तो उल्टा ठीक ही है, पर उधर पैसा भी बहुत ज़्यादा जा रहा था बाहर, तो इधर तो कम पैसे में काम हो रहा है। खाना भी अच्छा लग रहा है खाना भी अच्छा है। हाँ, खाना भी अच्छा। तो ये लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि खाने की क्वालिटी जो है वो होटल के मुकाबले अच्छी नहीं है, क्योंकि आपने होटल में भी खाया, यहाँ भी खाया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि खाने की क्वालिटी कैसी लगी? दाल का स्वाद, सब्जी का स्वाद कैसा? अच्छा है, सब अच्छा है, ठीक है, ठीक है। उधर तो पलटन लपट जाते हैं, कच्चे कच्चे रोटी देते हैं, पैसा भी ज़्यादा लेते हैं और पेट भी खराब हो जाता है। कितने पैसे का अंतर लग रहा है आपको बाहर में और यहाँ पर? बाहर तो हमें 250 रुपये की रोटी लेके आते थे रोज। कितनी रोटी? 250 की? हम लेके आते थे 12 रोटी और सब्जी समेत। 12 रोटी और सब्जी 250 रुपये की पड़ती 250 रुपये, हाँ, पड़ जाते। है। अभी उसका आधा खाना आपने 8 रुपये में खाया। हाँ 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 जी। अगर 2 लोग खाएं तो ये खाना आप 16 रुपये में खा लेंगे, जो आप 250 के खाते थे, ऐसा? हाँ हाँ, बराबर सही है।
आपको लगता है कि ये योजना जो है वो सरकार की अच्छी योजना है, इसको चलना चाहिए और चलना चाहिए, अच्छी है, चलना चाहिए, अच्छी है। तो पेट भर गया आपको? क्योंकि क्या हुआ है कि पहले ये होता था कि अभी जितना खाना आपको मिला है इसके 2 टोकन लिए जा सकते थे, अब एक ही टोकन लिया है। क्या एक टोकन पर्याप्त है या फिर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा भी लोग खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते हैं। अब मेरे पे तो ज़्यादा हो गया, खाना भी बचेगा, ये पेट पूरा भर गया। हाँ आपका बच जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए खत्म कर देने की, है ना? ज़्यादा हो गया। देखिए अलग अलग लोगों के हिसाब से ये है, ये बता रहे हैं कि जो खाना ये 250 रुपये का लेकर आते थे बाहर से, 20 के आसपास की रोटी सब्जी, उसका आधा खाना तकरीबन इनको 8 रुपये में मिल रहा है। तो जाहिर है कि ये कितनी बड़ी बचत जो है वो लोगों को सीधे तौर पे मिल रही है और खाने की गुणवत्ता भी ये बता रहे हैं कि बेहतर ही है। कुछ की तरह ही रविंद्र सिंह भी हमें जेके लोन अस्पताल में मिले। वो यहाँ गार्ड की नौकरी करते हैं, 8 से 9 हजार रुपए कमाते हैं। बाहर महंगा खाना मिलता है, इसलिए यहीं खाना पसंद करते हैं। अन्नपूर्णा रसोई में खाने से हर महीने उनकी करीब 2000 रुपए की बचत होती है। तो गार्ड साहब श्री अन्नपूर्णा रसोई का यह खाना जीम रहे हैं और हमने सोचा कि इनसे पूछें कि इनको ये खाना कैसा लग रहा है। आज का खाना कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। तो गार्ड साहब बहुत सारी कैंटीन भी हैं इस अस्पताल परिसर में, वहाँ भी अच्छा खाना मिलता है, आप यहीं क्यों आते हैं? हर दिन आते हैं आप? उधर से सुलह की रोटी मिलती है, गरम गरम रोटी मिलती है बड़ी ताकि, जो उधर खा रही है लोग पब्लिक, और कुछ ही नहीं। आप यहाँ रोज खाते हैं या फिर आज ही आए? नहीं, सुबह तो मैं यहाँ खाता हूँ, शाम को दूसरी जगह खाता हूँ। वो कमरा पर जाता हूँ तो वहाँ बना लेके खाता है। तो गार्ड साहब ये बताइए कि आप बाहर क्यों नहीं खाते हैं? यहाँ खाने में क्या अलग है और वहाँ के खाने में क्या अलग है? इसमें पैसा कम लगता है, वो बाहर 50 रुपये 60 रुपये लेते हैं, वो कुछ ही नहीं। कितनी कमाई है आपकी? 8 साढ़े 9 हज़ार रुपये देते हैं, 8 घंटा करते हैं ड्यूटी। तो अगर बाहर आपको सस्ता खाना मिलता तो फिर आप यहाँ नहीं खाते? यहाँ सस्ता खाना है, खाना अच्छा है या नहीं है, सिर्फ सस्ता है? नहीं, अभी अच्छे है, खाना ही अच्छा है, पैसा कम है, तो बचत हो जाती है आपकी यहाँ खाने से? बचत 50-20 रुपये का चाय पी जाते हैं और गुटखा पानी चाहिए, सबको चाहिए नहीं। गाँव जाएंगे तो पैसा बचा के ले जाएंगे नहीं, सही है। तो कितने दिनों से आप यहाँ पर खा रहे हैं? और जब ये योजना शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि योजना तो कुछ दिन पहले शुरू हुई, कम से कम हो गए 2.5-3 महीने हुए। सुबह तो यहाँ खाता हूँ, शाम को नहीं खाता हूँ। लेकिन आज आप शाम में भी खा रहे हैं यहाँ पर? हाँ शाम को खा लेंगे, देख लें। तो गार्ड साहब ये बताइए कि आप कितने दिनों से गार्ड का काम कर रहे हैं? मेरे को तो 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस योजना के शुरू होने से पहले, कई साल पहले, अब 2020 में ये योजना शुरू हुई, उससे पहले अन्नपूर्णा के नाम से भी ये योजना चल रही थी, फिर बाद में इंदिरा रसोई के नाम से शुरू हुई, फिर अभी नाम बदला इसका। तो आप कहाँ खाना खाते थे और खाने पर आपका कितना खर्च होता था? पहले दूसरी जगह में वो रूम मिला हुआ, गवर्नमेंट से दे रहे, स्कूल वो टावर नहीं है, बीच में कोई रूम आ, वो बना के खा लेते, 2 टाइम शाम को बना लेते, सुबह खा लेते। तो बना के खाते थे आप? खुद से बना के खाते थे, बाहर नहीं खाते? बाहर नहीं। अच्छा, अभी बाहर चल रहा है। तो राहत मिली आपको मेहनत से भी? मैंने आज क्या क्या खाने में क्या क्या खा लिया आपने? चावल खा लिया, हाँ। दाल खा ली, हाँ। गोभी की सब्जी खा ली, रोटी खा ली बस। तो जाहिर तौर पे इनके लिए एक बड़ी बचत है, क्योंकि 8,000-9,000 रुपए के आसपास इनकी आमदनी है और उस आमदनी में अगर इनको ये 8 रुपए का खाना मिल पा रहा है तो इनके लिए बहुत बड़ी बचत है। और ये बता रहे हैं कि बाहर जो खाना 50 रुपए 60 रुपए में ये खाते हैं, वो खाना यहाँ पर इनको सस्ते में मिल रहा है। जाहिर है ये इनके लिए बहुत बड़ी राहत है। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी। तब गाड़ियों से पैक होकर आया खाना लोगों को मिलता था। सरकार बदलने के बाद अशोक गहलोत ने स्थायी किचन की व्यवस्था की और योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई कर दिया। मौजूदा सरकार ने फिर से योजना का नाम बदला और श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया, लेकिन योजना जारी है। अब आपको बताते हैं कि श्री अन्नपूर्णा रसोई के फायदे क्या हैं। अब तक 18 करोड़ से ज्यादा थालियां परोसी जा चुकी हैं। एक प्लेट में अब 600 ग्राम खाना मिलता है, पहले 450 ग्राम मिलता था। पहले एक व्यक्ति 2 टोकन ले सकता था, अब 1 टोकन की व्यवस्था है। राजस्थान सरकार इस योजना पर सालाना 250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रतिदिन 2,30,000 लोगों को खाना खिलाने का लक्ष्य है। हर साल 9.25 करोड़ लोगों को खाना खिलाना और 2,000 केंद्र करने का लक्ष्य रखा गया है। इन केंद्रों का संचालन सुबह 8:30 बजे से 3 बजे तक और फिर शाम में 5 बजे से 9 बजे तक होता है। ज्यादातर केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग खाने आते हैं,
हालांकि गड़बड़ियों की शिकायत के बाद सरकार ने 2 के बदले सिर्फ 1 टोकन देने का प्रावधान कर दिया है। इससे मरीजों के परिजनों और कुछ कामगारों जिनके लिए 1 प्लेट पर्याप्त नहीं होता, उन्हें काफी परेशानी हो गई है। 1 टोकन मिलेगा तो फिर 1 टोकन से तो कैसे पार पड़ेगा फिर? 1 टोकन में भरपाई नहीं हो पाती है। 2 टोकन लेता हूँ तब भरपाई हो पाती है। अब तो आपको 2 टोकन नहीं मिलेंगे। हैं? क्यों 2 टोकन क्यों? अब 1 ही टोकन का प्रावधान हो गया है, अब 1 ही टोकन मिलेगा। एक ही है पर 1 में भरपाई नहीं हो पाएगी। फिर क्या करेंगे आप? अब तो क्या करेंगे फिर? करना ही पड़ेगा, फिर करना ही पड़ेगा हमें। क्या काम करते हैं आप? हम तो ऐसे मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ। अब आपको दिक्कत हो गई इससे? हैं? अब जब आपको 1 ही टोकन मिलेगा, इससे दिक्कत हो गई आपको? अब दिक्कत तो क्या होगी, फिर काम चलाना ही पड़ेगा फिर। हाँ, फिर एक से दिक्कत है पर ऐसे भरपाई नहीं हो पाती है। 2 से लेता हूँ तो भरपाई हो पाती है। ये फायदा है। वो तो बात तो 100 रुपये का मिलता है खाना, यहाँ पर 8 रुपये में 100 रुपये में हो जाता है भरपाई। 100 रुपये में हो जाता है 2 टोकन में, और बाहर 100 रुपये में कम से कम 100 रुपये लेते हैं। बाहर 100 से नीचे नहीं देते हैं। हाँ, ये फायदा है। 2022-23 के बजट में सरकार ने रसोई केंद्रों की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 की थी। फिर 2023-24 में इसे बढ़ाकर 2000 करने का ऐलान हुआ था। ये केंद्र खाना खिलाने के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार का भी साधन बना है। अन्नपूर्णा रसोई जहां बड़ी संख्या में लोगों के लिए पेट भरने का एक उपक्रम है, वहीं पर कुछ लोगों के लिए यह रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। हम इस वक्त सचिवालय के बाहर जो अन्नपूर्णा रसोई का केंद्र है वहां पर हैं, और ये जो महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं, ये लगातार इन कामों में जुटी हुई हैं, रोटी बनाने के काम में, और इस तरह से अलग अलग जो यहाँ पर काम होते हैं वह काम भी ये करती हैं। दीदी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आती हैं आप? गुड्डी। कितने दिनों से आप ये काम कर रही हैं? 1.5 साल होगी। कितने साल से? 1.5 साल होगी। 1.5 साल से। अच्छा, कितनी रोटियां बनाती हैं आप हर दिन, और क्या क्या बनाती हैं? सब्जियां वगैरह भी आप बनाती हैं? सब्जी भैया बनाते हैं, आप रोटी बनाती हैं सिर्फ? अच्छा, कितनी रोटियां बनाती हैं एक दिन में? रोटी तो करीब करीब बहुत सारी रोटियां बनाती हैं, याद नहीं है आपको? कितना समय लगता है रोटी बनाते हुए यहाँ पर आपको? कितना देर लगता है? 3 देर तक। 3 घंटे। सुबह भी और शाम भी? आप दोनों टाइम आती हैं? सुबह शाम दोनों टाइम आती हैं? नहीं रेवा ना। आप यहीं रहती हैं? अच्छा, कितने पैसे मिल जाते हैं आपको? पैसा तो हम लोग को हाँ, सैलरी कितने पैसे मिलते हैं आपको? सैलरी कितनी मिलती है? हम लोग 11.5 मतलब। 11,500 मिलती है। अच्छा, कौन कौन है घर में आपके? घर का खर्चा चल जाता है आपसे? चल जाता है। तो जाहिर तौर पे इनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। कुछ और महिलाएं हैं। क्या नाम है दीदी आपका? थोड़ा इधर घूम जाइए कैमरे की तरफ। क्या नाम है आपका? ममता। तो आप भी यहाँ पे रोटी बनाती हैं और क्या क्या करती हैं आप? नहीं, हम दोनों काम कर लेते हैं, बर्तन भी सब, रोटी भी बनाते हैं। चले आता हूँ, इसलिए बनाते हैं। कितने पैसे मिलते हैं आपको? 10,000 को मिलते हैं। तो कौन कौन है घर में आपके? घर में 3 बच्चे और आदमी हैं। आप कब से आ रही हैं यहाँ पर? क्या काम करती हैं? रोटी बनाने का काम। कौन कौन है घर में आपके? मम्मी पापा भाई। कितनी आमदनी होती है यहाँ से आपको? कितनी सैलरी मिल जाती है? 10,000। तो आप जो 4 लोग हैं आपके घर में, सबका खर्चा आपसे ही चलता है? हाँ। भाई क्या करते हैं आप? पढ़ रहे दोनों। आपके खर्चे से पढ़ा रही हैं आप? नहीं, पापा भी तो ना। पापा क्या करते हैं? कारीगर है। तो ये जो रकम मिलती है आपको, इससे आप क्या कुछ कर पाती हैं? घर पे देती हूँ, घर पे काम लेती हूँ। और आपकी पढ़ाई लिखाई हुई अब कर रही हैं आप? 10वीं पास कर के बैठा। 10वीं पास हैं। तो आगे और क्या इरादा है आपका? इरादा तो यहीं पे काम कर रहे हैं, 1.5 साल हो गए हमको काम करते हुए। जयपुर में अन्नपूर्णा रसोई का संचालन अलग अलग जगहों पर होता है, अलग अलग केंद्र बने हुए हैं। उसी में से एक यह केंद्र है SMS अस्पताल के बांगड़ परिसर में, और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ आते हैं और खाना खा रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो खाने की गुणवत्ता है वह किस प्रकार की है, और यहाँ पर इन्होंने क्यों चुना कि यहाँ पर ये खाना खा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक गार्ड साहब हैं, उनसे पूछते हैं
डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर पहली बार खाना खा रहे हैं या पहले भी खाना खा चुके हैं आप? पहले खाना खा चुके हैं। लगातार यहाँ खाना खाते हैं? हाँ, खाते हैं। तो क्या अलग है यहाँ के खाने में कि आप यहीं खाना खाते हैं, कहीं बाहर नहीं खाते? इधर सस्ता पड़ता है इसलिए। खाना कैसा है? खाना अच्छा है। कितने दिनों से खा रहे हैं आप यहाँ खाना? 2 महीने हो गया। तो ये जो खाना आप यहाँ पर खा पा रहे हैं, बाहर अगर यही खाना आपको खाने को मिले, उसकी कीमत क्या रहती है? उनकी तो 50-60 रुपये लगते हैं खाने का बाहर तो। ऐसा कुछ लोग बताते हैं कि ये खाना बहुत अच्छा नहीं होता है, आपको कैसा लगता है? आप 2-2.5 महीने से लगातार खा रहे अच्छा है खाना ये। हैं। कैसी योजना है ये सरकार की? बढ़िया योजना है सब। यहाँ 2 व्यक्ति और हैं। अभी जब मैं बाहर बात कर रहा था तो ये लोग आए थे, अभी खाना खा रहे हैं। 2 टोकन की मांग कर रहे थे आप लोग, ठीक है। 2 टोकन क्यों चाहिए था आपको? जैसे हमारे साथ एक पेशेंट भी है तो अब उसको भी खाना खिलाना था, इसलिए हमने कहा भाई आप हमें एक टोकन में 1 पैक कर देना हमें। तो उन्होंने कहा कि वो पैक का सिस्टम नहीं है, आपको उसको लेके आना पड़ेगा। तो अब पेशेंट है, उसको तो कैसे ला सकते हैं यहाँ पे, इस वजह से। पहले 2 टोकन मिलते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था हुई है, इसमें 1 ही टोकन मिल सकता है, ठीक है। तो पारदर्शिता के लिए भी ज़रूरी था, लेकिन आपको लगा कि इसकी वजह से दिक्कत हो गई आपको? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इतना तो नहीं लगा हमें, कुछ नहीं, बाहर से ले आएंगे। लेकिन हमने तो पूछा था, हमने पहली बार खाना खाया इसमें, तो पता नहीं था पहले 2 टोकन थे क्या था। खाना कैसा लगा आपको? खाना बहुत स्वादिष्ट लगा और बाहर से भी बेटर खाना लगा 8 रुपये में। हाँ। आपने भी 2 टोकन मांगे थे? हाँ। अच्छा, तो इन दोनों ने 2 टोकन मांगे थे क्योंकि जो कुछ मरीज हैं इनके साथ में आए हुए वो अंदर हैं और वो यहाँ पर आकर खाना नहीं खा सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान भरतपुर से आया हूँ सर। जी। कैसा खाना है यहाँ? खाना अच्छा है। पहली बार खा रहे हैं? पहली बार। अच्छा, जी। ठीक है। आप भी यहाँ पहली बार खाना खा रहे हैं? यस, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ और खाना बहुत टेस्टी है और पौष्टिक खाना है, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर। अभी कहाँ आए हैं आप यहाँ SMS अस्पताल? मेरे जो पेशेंट है मेडिसिन डिपार्टमेंट में भर्ती है। आप पहला दिन है आज? यस यस यस। इससे पहले इसी तरह का खाना आपने कहीं और भी खाया होगा बाहर होटल वगैरह में, तो उस खाने की गुणवत्ता में इस खाने की गुणवत्ता में कितना अंतर है? ये ज़्यादा बेटर है। ये ज़्यादा बेटर है। कैसे बेहतर है ज़्यादा? पौष्टिक खाना है, साफ़ सुथरा है, सफाई बहुत अच्छी है और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हम बहुत लाइक करते हैं उनको। तो आपको लग रहा है कि ये जो योजना सरकार की है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छी योजना है, क्या कुछ सुधार हो सकते हैं आपकी तरफ से, क्या लगता है आपको? ये योजना बहुत अच्छी है और उसमें और बेटर हो तो वो सरकार को करना चाहिए सर। जाहिर तौर पे लोगों को काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ये सब कुछ। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। दीदी, आप इससे पहले भी यहाँ पर खाना खा चुकी हैं? नहीं। पहली बार खा रही हैं। बच्ची भी है आपके साथ में? कैसा लग रहा है खाना आपको? बढ़िया। खाना अच्छा है। आपने पहले खाया था खाना यहाँ? पहली बार पहली बार खाया। कहाँ से हैं आप? धौलपुर से। यहाँ पर क्या क्या है आपका अस्पताल? हमारे मरीज है इसमें। कितने दिनों से? अभी कल हुआ है। कल कहाँ खाना खाया था? कल होटल से खाया था। होटल के खाने में और यहाँ के खाने में कितना अंतर लग रहा है? अंतर है, यहाँ पे स्वादिष्ट खाना है। जाहिर तौर पे जितने लोग हैं, जितने लोगों से हम बात कर पा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि होटल में जहाँ पर ये बाहर अभी खाना खाते थे, क्योंकि अस्पतालों के बाहर कई सारे कैंटीन और जो होटल्स हैं छोटे मोटे वह भी होते हैं और वहाँ पर इन्होंने खाना खाया था। वहाँ का खाना इनको बहुत स्वादिष्ट नहीं लगा यहाँ के मुकाबले। ये देखिए, यहाँ पर ये व्यवस्था है जहाँ पर खाना जो है वो बन रहा है, तैयार हो रहा है। ताज़ी रोटियाँ जो है वो निकाली जा रही हैं, देख पा रहे हैं। ये मशीन है यहाँ पर। एक दिन में कितनी रोटियाँ निकालते हैं आप लोग? बताओ कितनी? 5000 करीब निकाल। 5000 के आसपास रोटियाँ निकल जाती हैं आपकी। तो कितना वक्त लगता है आपको रोटी तैयार करने में? कितना वक्त लगता है किसमें? रोटी तैयार करने में? 5000 करीब लग जाते हैं। 5000 रोटी में 6-7 घंटे। 7 सुबह शाम अलग अलग करते हैं आप? हाँ, अलग। कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? 1 महीना होने वाला है। 1 महीना। कितनी सैलरी है आपकी? हमारी 16000। आप भी यहीं पर काम करते हैं? कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप? आइए थोड़ा आगे आ जाइए एक बार। क्या क्या बनाते हैं अभी आप लोग? रोटी बनाते हैं, खाली रोटी बनाते हैं, चपाती बनती है। बहुत स्वादिष्ट खाना है, लोग बता रहे हैं। मैं भी खा के टेस्ट करूंगा अभी। तो 1 नंबर मिलेगा खाना। अच्छा खाना मिलेगा? 1 नंबर। तो जाहिर तौर पे देखिए कि अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, क्योंकि सरकार ने
जब अभी नई व्यवस्था लागू की उसमें खाने की क्वांटिटी भी बढ़ाई है, जिसमें अब 600 ग्राम खाना जो है वो जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रोटी है, सब्जी है, दाल है और अचार भी है, तो इन सब की क्वांटिटी जो है वो 600 ग्राम की गई है। और उसके बाद से अब नई व्यवस्था में 1 टोकन की व्यवस्था की गई है। जो पहले ये था कि कोई भी व्यक्ति 2 टोकन जो है वो ले सकता था, लेकिन अब नई व्यवस्था में 1 टोकन की अनुमति है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये बता रहे हैं कि खाना जो है उसकी क्वालिटी यहाँ पर बहुत अच्छी है और आसपास के अस्पतालों के बजाय वो यहाँ पर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छी बात यह है कि सरकारों ने नाम भले ही बदले हों, लेकिन ये योजना सुचारू रूप से चलती आ रही है। संचालक बताते हैं कि उन्हें विभाग से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि टोकन के नए नियमों के बाद कुछ परेशानी जरूर हुई है। जी देखो, यहाँ पे पहले तो लगभग 400-500 की समथिंग मॉर्निंग में निकलता था। अभी जब रिसेंटली गवर्नमेंट ने 200 का प्रावधान किया तो 200 तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम 200। कितना खाना बनाते हैं आप? टोटल 400 खाना। रोटियाँ कितनी बनाते हैं? 400 के हो गया, लगभग 2 से 2,500 रोटियाँ। ये जो नया प्रावधान हुआ है इसके बाद क्या लगता है आपको कि कई लोग जो है उनको पूरा नहीं मिल पाता है या मिल पाता है? कितने लोग ऐसे आते हैं जो आपको एक से अधिक टोकन मांगते हैं और क्यों मांगते हैं? सर एवरेज बता सकता हूँ कि मैं दिन में मतलब पूरे दिन भर में लगभग 50 से 100 के समथिंग मान लो कि आप 1 से 2 टोकन मांगते हैं। कई तो ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पर 2 प्लेट खाते हैं और कई ऐसे होते हैं कि वो खुद भी खा रहे हैं और अपने साथ में अटेंडर के लिए, पास में पेशेंट के लिए दाल और चपाती पैक करके लेके जाते हैं। तो जब कल से ये एक आदमी का एक कूपन हुआ है तो उससे काफ़ी असुविधा हुई है लोगों को, और लोगों को कईयों को हमने वापस मना किया है यहाँ के लिए खाने के लिए। लोग ऐसे आते हैं जो यहीं पर 2 टोकन खाते हैं? हाँ, लगभग 20-25 लोग, 10-20 लोग तो आते हैं। हाँ, लेकिन खाने की क्वांटिटी भी तो सरकार ने बढ़ाई है, इससे कुछ लाभ नहीं हुआ है, फ़ायदा नहीं पहुँचा? नहीं सर, उससे काफ़ी लाभ हुआ है। उससे पहले जब 450 ग्राम था उस समय लगभग 50 से 60 लोग मेरे पास डबल कूपन कटा लेते थे। लेकिन अब कईयों की क्या है, डाइट जैसे ज़्यादा होती है, कई अभी भी है ना ऐसे लोग हैं के गिने चुने कि 2-3 प्लेट भी ले लेते हैं। और आप लोगों को जो अनुदान मिल रहा है उसकी राशि भी बढ़ाई, वो सब सारी चीज़ें स्मूथ है या उसमें आप लोगों को संचालक के स्तर पर भी कोई दिक्कतें हैं? नहीं सर, वो गवर्नमेंट 30 रुपये के हिसाब से जो प्लेट है उस हिसाब से हो रहा है। 22 रुपये अनुदान मिल रहा है? हाँ, 22 रुपये का अनुदान। तो अभी 200 लोग सुबह खाते हैं, 200 लोग शाम? जी सर, 200 मॉर्निंग, 200। कितने स्टाफ काम करते हैं आपके यहाँ? उनको क्या क्या सैलरी देते हैं आप? यहाँ पर सर हमारा लगभग 7-8 लोगों का स्टाफ है। 2-3 चपाती मेकर हैं और 5-6 जने हम यहाँ पर हैं, और हेल्पर के तौर पर है, सफाई कर्मचारी है 2 हम खुद हैं, जिसमें मेरी सैलरी 18,000 है और काउंटर बॉय की, सफाई कर्मचारी की 12,000 सैलरी है और उनकी लगभग 10-12 के समथिंग। अन्नपूर्णा रसोई में लोगों से तो हमने बातचीत की ही, लेकिन इसके साथ ये भी तय किया कि खुद भी इसका रियलिटी चेक करेंगे। हमारी टीम ने भी एसएमएस अस्पताल के केंद्र पर खाना खाया। खाना अच्छा है, स्वादिष्ट है, दाल भी अच्छी है, सब्जी भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस पूरे जितने भी अन्नपूर्णा केंद्र हैं, रसोई केंद्र हैं, उन जगहों पे वे लोग पहुँचते हैं जो काफी जरूरतमंद हैं। और ये देखिए कि पहली बार वसुंधरा राजे ने इस प्रकार की योजना शुरू की थी अन्नपूर्णा रसोई के नाम से, तो उस वक्त गाड़ियों में बंद खाना आता था, बना हुआ खाना आता था, लोगों को मिलता था। फिर जब सरकार बदली, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुए, तो उन्होंने स्थायी किचन की व्यवस्था शुरू की और फिर वहाँ पे केंद्र बनाए गए और वहाँ पर लोग आके खाना खाने लगे। एक बार फिर से सरकार बदली, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योजना का नाम बदला, थोड़ी और चीजें परिवर्तित की, लेकिन योजना जारी रही, क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जो समाज के सबसे हाशिए के वर्ग को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाती है। जो भी लोग यहाँ पर आके खाना खाते हैं, खाने की गुणवत्ता से वो संतुष्ट होते ही हैं, साथ ही साथ यह भी बताते हैं कि यही खाना अगर वो बाहर खाएं, किसी होटल में खाएं, तो कम से कम 50-60 रुपए कीमत जो है उनको चुकानी पड़ती है। अगर एक अस्पताल में कोई एक परिवार आया है, 4-5 लोग हैं, तो दिन के 300 रुपए उनको खाने के पीछे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब इस योजना के आने के बाद यह राशि 50 रुपए से भी कम की हो गई है। समाज के सबसे हाशिए के तबके के लिए यह बचत बहुत बड़ी है और निश्चित रूप से सभी सरकारों को इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाना ही चाहिए।